नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ राइबोसोम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर सर हैं। और यदि मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम जो इंस्टीट्यूट है वो नीट के लिए मध्य भारत में नंबर 1 में जाना जाता है। और अब जो है वो मध्य भारत की जगह इंडिया ब्रॉड वाइड सारी चीज़ें करने के लिए हमने बहुत सारे संसाधन यहाँ पे लाए हैं। और हमने यही स्टूडियो से करीबन 10 से 12 लोग जो यहाँ के आज टॉपर थे उनका पॉडकास्ट इसी स्टूडियो से किया है। और आज भी जो हम यहाँ पे सर को लेके आए हैं वो हमारी क्वालिटी और सर से पूछने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से हम काम करें और कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। और पहला सवाल सर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि हमें ऑफलाइन के साथ में अब ऑनलाइन पे भी ध्यान देना चाहिए? देखिए क्या लगा मुझे कि जैसे हम लोग पहले दूसरे मोड पर थे, ऑफलाइन मोड पे, तो सबसे पहले दिमाग में तो ये चीज़ आई थी कि यार जैसे एक मार्केटिंग वाला पार्ट होता है, मार्केटिंग में हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, लेकिन बच्चा आजकल सारा मोबाइल पर शिफ्ट हो चुका है, मोबाइल पे रहता है। तो अब जब वो मोबाइल पर शिफ्ट हुआ है तो हमें पहली दिमाग में तो ये चीज़ आई कि यार मोबाइल के थ्रू कहीं से किस तरह से हम लोग पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में तो ये था कि हम मार्केटिंग वाला पार्ट कवर करें। जब लगा कि हाँ मार्केटिंग एक बेहतर तरीके से हो रही है तो फिर लगा कि आप थोड़ा सा हम लोग और शिफ्ट होते हैं और कंटेंट भी डिलीवर करना चालू करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर सोचा कि बेहतर है हम लोग डिजिटल पर भी जाएं। जर्नी की यदि मैं बात करूं तो सर शायद 4 से 5 साल पहले हम मिले थे। राइट। और सर की जब एक रेंटेड बिल्डिंग थी। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलूँगा कि आज हम सर के संस्थान में खुद की बिल्डिंग में बैठे हैं। 4 साल में ग्रेजुअली चेंज हुआ। 4 साल पहले जब सर ने मुझे बुलाया था एक स्टूडियो के लिए और कुछ कारण से हम शायद आगे काम नहीं कर पाए, मगर 4 साल बाद सर का मेरे पास फ़ोन आया कि गौरव जी आपको स्टूडियो कोटेशन नहीं देना, बनाना ही है डायरेक्ट। तो हमने डायरेक्ट काम ही चालू कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि 360 डिग्री ही क्यों चुनी आपने? देखिए एक तो पहली बात ये है कि जब आपसे पहली बार जब बात हुई थी तो बात होने के दौरान जो आपके आइडियाज़ थे मुझे अच्छे लगे थे। और वो आइडियाज़ एक फ्रैंकली बताऊं तो मैंने आपसे आइडियाज़ लिए और फिर मैंने मेरे लेवल पर काम कर लिया। क्योंकि उस समय मेरे पास पैसों की भी कमी थी, तो दैट्स वाई मैंने ऐसा किया। फिर उसके बाद जब लगा कि हाँ अब शायद ओके है तो फिर लगा कि नहीं अब आपकी आइडियाज़ हो और आइडियाज़ के साथ में काम भी आपका ही हो। और अभी मैं बात करूं, जैसे पहली चीज़ मैं बात करूंगा कि हमारे वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया है, सारा कुछ एक्यूरेट है। सारा इवन दैट एक छोटी से छोटी बात पर भी आपने प्रॉपरली ध्यान दिया है। मैं क्या है कि सर इसलिए भी ध्यान देता हूं कि मैं खुद भी एक टीचर हूं और मुझे पता है कि टीचर की दृष्टि से यदि देखें तो टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्या क्या कहाँ पे वो फंस सकता है, तो मैं उसको क्वेश्चन मार्क मार के पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। तो कहानी खत्म हो जाती है। जैसे अभी हमने ये एक स्टूडियो बनाया है तो राजा भाई से मैं आग्रह करूंगा थोड़ा सा जूम आउट करके एक थोड़ा सा पूरा स्टूडियो दिखाएं। ये जैसे अपन ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया पॉडकास्ट प्लस स्टूडियो, तो हमने दोनों की क्वालिटी आपको दिखाई दी कि यहाँ पे जो है पॉडकास्टिंग हट के यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड जो है वो आ जाएगा। तो उसमें क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ हुई 2 in 1। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है स्पेस जो है ना वो यूटिलाइज हो जाता है। हाँ। क्या आप छोटी स्पेस में दोनों काम कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, पॉडकास्ट भी कर सकते हो। और अपन ने इसीलिए भी नई टेक्निक बनाई क्योंकि देखो क्या रहता है सर, जैसे अब इंदौर जैसे शहर में जैसे अभी आपने एक संस्थान बनाया, आपको भी जगह की कमी पड़ती है, बीच बीच में आपको भी लगता है कि सर एक प्लॉट और ले लिया जाए, मगर फिर जेब पे देखते हैं कि नहीं रुको अभी। तो उस जगह के लिए मैंने इसीलिए 2 in 1 चीज़ें कर रखी हैं कि देखो पॉडकास्टिंग की ज़रूरत हमें महीने में 10 दिन पड़ती है, मगर डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत हमें डेली पड़ती है। तो हम उसको हटा के ये चीज़ बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सर, हमारे जैसे लाइटिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, यदि हम कंपनी की लाइटों पे जाते हैं तो ये लाइट सेटअप सेम करीबन 2-2.5 लाख रुपए का जाता है, मैंने लगाया है। तो अभी हमने कॉस्ट इफेक्टिव चीज बनाई। तो लाइटिंग के विषय में आप क्या बोलेंगे, कैसी लगती है आपको लाइटिंग? लाइटिंग में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है ये आई फ्रेंडली है। हाँ। मतलब इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, जैसे हम अगर कंटिन्यूसली शायद 5 मिनट भी लाइट को देख लें तो ऐसा कुछ फील नहीं आता है कि दिक्कत नहीं आती, नहीं तो पता पड़े एकदम ब्लरनेस लगती है लाइट देखने के बाद, चकाचौंध लगने लगती है। तो वैसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा है। ये जो लाइटिंग है ना सर हमने खुद ही डेवलप करी। एक्चुअली मेरा भाई जो है वो MBBS डॉक्टर है। अभी मैंने जब उससे पूछा तो वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा केसेस टीचरों के माइग्रेन के आ रहे हैं और वो लाइटिंग के कारण हो रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं वो ट्यूबलाइटें लगा लेते हैं। अब उसमें उसके के और इसके के में करीबन 10,000 के का डिफरेंस होता है।
ठीक है। तो यदि अपन लाइट के डिफरेंस में देखें तो ये लाइटें अपने लिए बहुत ही यूज टू और फ्रेंडली है। 10 से 20 घंटे भी आप पढ़ाते हैं तो आपको आंखों में ऐसा नहीं लगेगा कि दर्द महसूस होगा। तो ये हमने बनाई है। बिल्कुल। तीसरी चीज़ लास्टली यदि मैं आपसे बोलूं तो लास्टली मैं बोलूँगा कि 360 डिग्री के लिए आपको सजेशन दें कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और 2 शब्द जो है वो हमारे 360 डिग्री के लिए भी बोलें। देखिए, मुझे तो लगता है एवरीथिंग इज़ ओके। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मुझे जो आपका सबसे बेहतर लगा, जब भी फ़ोन लगाओ आप अवेलेबल हो जाते हो। एनीथिंग, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है, तो आपको जब भी फ़ोन लगाया आप तुरंत अवेलेबल हुए। और सबसे बड़ी बात यही होती है, किसी भी प्रोडक्ट को लेना, सेल करना ये बहुत आसान है। सही है। लेकिन उसके बाद सर्विसेज वाला जो पार्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। बस इसी के लिए तो हम जाने जाते हैं सर, क्योंकि देखो मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि टीचर का समय कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज़ इसलिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप बोलते हैं कि गौरव भाई 9 बजे आपका फ़ोन आता है, ठीक है, बोलते 10 बजे, तो मुझे पता है कि 10 से 12 के बीच में अपन को पूरा गेम करना है, क्योंकि हमें पता है कि सर फिर बिजी हो जाएंगे, लेक्चर चलेंगे, तो दिन का शेड्यूल टाइट रहता है। इसीलिए हम सर्विस पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। और प्रोडक्ट भी मैं ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव लेता हूँ जिससे क्या है, नॉमिनल में अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं। बाकी लोगों का क्या है कि जैसे मैं अभी यहाँ पे भी इंदौर में भी एक कंपनी है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे कि अपन को क्या करना है, मैंने आपको बताया भी था कि वो आपका एक लोगो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जिनके पास काम नहीं है, मगर वो अपना काम दिखा के लोगों का काम कर रहे हैं। और जैसे उनने सर्च मारा कि भंवरकुआ क्षेत्र में 10 क्लासें अच्छे अच्छे उनके लोगो लगा लो, ऐसी आपके भी लोगो लगा के घूम रहे हैं। तो उनके बारे में क्या बोलेंगे सर आप? नहीं, अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, एक ऐसा होता है, हम लोग तो हमेशा ट्रुथ पर बिलीव करते हैं, और आज तक 12 सालों में कभी भी हम लोगों ने इस तरह से हेराफेरी नहीं करी है। और अगर ऐसी हेराफेरी होती भी है तो वो पकड़ में आ जाती, कोई बड़ी बात। तो मैंने आपको बताया था कि सर आपका लोगो ये जो है वेबसाइट पे लगा के भी घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैं संदेश ही देना चाहूँगा कि अपने काम पे ध्यान दो। दूसरों के लोगों और दूसरों के काम दिखाने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सर साक्षात यहाँ पे बैठे हैं और एक एग्जाम्पल है, ये हल है पूरा। सर से 4 साल पहले या 5 साल पहले मिला था जब रेंटेड बिल्डिंग थी, और आज खुद की बिल्डिंग है, और अच्छी तादाद में स्टूडेंटों की मात्रा, और धीरे धीरे डिजिटलीकरण चल ही रहा है। तो यदि किसी को भी IIT नीट, IIT सेगमेंट भी सर आप चालू करेंगे क्या आगे? अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम क्वालिटी पर बिलीव कर रहे हैं, वही और कहानी क्वालिटी मेरी के भी साथ है, कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो क्योंकि क्या है कि जिस फील्ड में हम राज हैं उसी में काम करना तो चाहिए। अच्छा। तो नीट के लिए जिसको भी जरूरत पड़े तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और राइबोसोम की यूट्यूब की लिंक भी यहाँ रहेगी, और जो भी संसाधन है जहाँ से कांटेक्ट किया जाए, तो मैं सभी से एक बार अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ पे आके यहाँ का एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, क्लासों की क्वालिटी देखें, और सर के डेमो लेक्चर जो है यूट्यूब पे और लाइव क्लास यहाँ आके दे सकते हैं। और सर की मैंने अभी एक रील भी देखी थी, सर शायद आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ करने वाला, तो एक बार वो रील की लिंक भी मैं लगाऊंगा, वो आप जरूर देखें, क्योंकि जो नीडेड है, जैसे सर की एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि हेल्पफुल नेचर है, कि कोई भी बच्चे ऐसा ना रह जाए पैसों के चक्कर में वो ना पढ़ पाए। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जो है वो रील जरूर देखें और सर से कांटेक्ट करें। किसी के पास कोई भी दिक्कत परेशानी है तो सर से मिलके पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाए, और ये ना सोचें कि हम अकेले हैं। हमेशा जो डॉक्टरी लाइन के बच्चे हैं उनके पीछे सर का साया हमेशा बना रहेगा, और साथ में सर खड़े रहेंगे। तो अगले पॉडकास्ट के साथ मैं मिलूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और किसी भी प्रकार के स्टूडियो डेवलपमेंट के लिए आपको चाहे हमसे बनाए चाहे ना बनाए, कोई भी हेल्प लगती है तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।